हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह आप सभी का पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी सीसैट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज, और आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि लेक्चर 12 है, 12वां वीडियो है हमारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आया था 14 फरवरी 2024 को, 5 मार्च तक फॉर्म फिल करने का डेट था, और एग्जाम डेट था हमारा 26 मई। लेकिन अब ये रिवाइज हो चुका है, 26 मई को एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम होगा 16 जून 2024 को, और मेंस का एग्जाम है 20 सितंबर को, यानी 20 दिन का और टाइम बढ़ गया। तो इसमें थोड़ा सा सीसेट को भी वेटेज दे लेना, पढ़ लेना। सीसेट भी हर रोज 1 घंटे, अभी से आप हर रोज 1 घंटे सीसेट पढ़ते हो तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो सकती है। होता क्या है कि इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि 1/3 है, क्वालिफाइंग है, और यही आपको 1 साल 2 साल बार बार हर साल पीछे करते चला जाता है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई समझ के इसको नहीं छोड़ना है। हम लोग ये सिस्टम पढ़ रहे थे, हमारा ये 10वां टॉपिक लेकिन 12वां वीडियो है, क्योंकि 2 वीडियो हम इधर एक्स्ट्रा ले चुके हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो हमारे इस साल पाथ आईएएस एकेडमी से 2 फाइनल सिलेक्शन आया है, अभिषेक का और रश्मि का। इन्होंने यूपीएससी में 881 रैंक लाया है और इन्होंने 452 रैंक, ये दोनों छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं और स्टूडेंट हैं, और ये दोनों हमारे पाथ आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन तक जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ाई किए हैं और सब कुछ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम भी अपने सपनों को इनके जैसा पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये रहा यूपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। 14, 15, 16, 8, 19, 20, 17, 18 थोड़ा खाली रहा। बाकी 21, 22, 23 ये सारी चीजें मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसके भी आप लेसन प्लान को देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 2 क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद आपको ऑप्शन सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। देखो फाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन देके आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ, स्किप कर जाओ। 2 क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, और बाद में तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना, फास्ट भले देख लो। फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 18 एंड 24, लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो 6, 18 और 24 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? 6, 18 एंड 24। आप तो स्कूल वाला ये मेथड जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए, और मैं कहूं कि किसी मेथड की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो। मैं एलसीएम को कहता हूं वाटरमेलन और एचसीएफ को कहता हूं नाइफ। तो चलो इस क्वेश्चन का दोनों फाइंड करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी। लेकिन एचसीएफ कहना आजकल के समय में ठीक नहीं है, अब इसका नाम बदल चुका है। तो एचसीएफ का नाम क्या हो गया है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्योंकि फैक्टर अलग अलग लैंग्वेज में यूज होता है कि फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन और फैक्टर फाइंड किया जाता है, बट ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का अगर एलसीएम लेना होगा तो इससे बड़ी संख्या मानना, ये तीनों के तीनों आपके डिवाइजर हो जाएंगे, ये तीनों चाकू हो जाएंगे। लेकिन जब एचसीएफ फाइंड करना होगा तो इस तीनों से छोटी संख्या लेना, मतलब एक ऐसा चाकू जो इस तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये तीनों आपके वाटरमेलन हो जाएंगे, ऐसा समझ के चलो। वाटरमेलन मींस कटने वाला, डिविजिबल, और डिवाइजर मींस नाइफ, काटने वाला, ऐसे समझ लो। हमेशा आपको एलसीएम एचसीएफ याद रहेगा। तो हम इसको कैसे एज्यूम करें? तो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड करना सबसे पहले दिखाता हूं कि एलसीएम क्या होगा। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वही हमारा एलसीएम होगा। कैसे? तो सबसे बड़े वाले को चेक करते हैं इसमें, क्योंकि हमें बड़ा लेना है, हमें वाटरमेलन लेना है। तो 24 को चेक करो, 6 से कैंसिल होता है क्या? तो एग्जैक्टली 24 कैंसिल हो जाता है। तो अब 6 को हमें किसी भी सूरत में चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब 18 से चेक करो, ये कैंसिल होता है? तो नहीं, वो कैंसिल नहीं होता है। तो फिर बड़े वाले का टेबल करो, 24 2 जा 48, वो 18 से कैंसिल होगा, तो 18 2 36, नहीं सर नहीं होता है।
ठीक है, उसको 3 टाइम करो तो 24 3 जा 72 एंड 18 4 जा 72, तो 72 ही हमारा एलसीएम होगा। 6 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 6 से ये दोनों के दोनों कटते हैं, तो उस दोनों से जो कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड हो गया। हम ऐसे ही पूरे टॉपिक में करने वाले हैं, फिर तो हम सीख ही लेंगे। अब एचसीएफ की बारी है। एचसीएफ क्या होता है? चाकू, नाइफ, यानी इस सबसे छोटा। तो एक हमें ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो इस तीनों को डिवाइड कर सके। तो 6 से देखो ये कैंसिल होता है, हाँ होता है, और 6 से ये कैंसिल होता है, हाँ होता है। तो 6 ही इन तीनों से छोटा है, लेकिन ये हाईएस्ट कैसे हो गया? तो देखो इस सबके डिवाइजर को मैं ढूंढ रहा हूं कि कॉमन डिवाइजर। तो 6 से छोटा और क्या डिवाइजर है? तो 3 है जो सबको डिवाइड कर सकता है, 2 भी सबको डिवाइड कर सकता है, 1 तो दुनिया को डिवाइड करता है। तो इस सब में बड़ा कौन है? ये सबके सब डिवाइजर हैं किसके? 6, 18 और 24 के। कॉमनली तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस सब से आपस में सबसे बड़ा ये है, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि तीनों को कॉमनली डिवाइड करेगा। फैक्टर में इसका एक फैक्टर है, 6 का फैक्टर 6 होता है, 18 का फैक्टर होता है और 24 का फैक्टर होता है। या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कि इसको डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। तो आई थिंक आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया है। अभी ऐसा एक और कराऊंगा तो और अच्छे से आएगा। बट स्कूल वाले मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? ये नहीं चलता दिमाग, तो फिर आप ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा 24। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 4 जा। अब कोई डिवाइड नहीं होगा, तो अब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। जिनका दिमाग से हट गया होगा उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे एलसीएम फाइंड किया जाता है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना था, आपका एलसीएम फाइंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसका हमें फाइंड करना है एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी। तो पहले एलसीएम फाइंड करके दिखाता हूं कि इन सबसे बड़ा हमें एक वाटरमेलन फाइंड करना है जो सबसे कट जाए, इस सबसे कट जाए ऐसा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करें? इतने बड़े नंबर को हम ट्रेडिशनल मेथड से लेके जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो आप देखिए कि 6 का इधर मल्टीपल है तो 6 का 12 है तो इसको एलिमिनेट कर दो। 8 का मल्टीपल 16 है तो इसको एलिमिनेट कर दो। 12 का मल्टीपल 24 है, इसको एलिमिनेट कर दो। 16 का 32 है, इसको एलिमिनेट कर दो। 24 का 48 है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब 32 का नहीं है, 48 का नहीं है, तो जो एलसीएम 32 और 48 का होगा, यानी एलसीएम ऑफ 32 एंड 48, कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही एलसीएम इस सब का होगा। कि हमें सबका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबका एलसीएम निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम बस दोनों का निकाल लेते हैं। अब ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या जरूरत है हमें इसको ब्रेक करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने की। देखो कि 32 से 48 कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो 48 का डबल क्या होगा? 96। तो 32 3 जा 96, एक ही बार में आंसर है कि अब 96 से इस सभी का एलसीएम हो गया। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब इस सब का एचसीएफ क्या होगा वो देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेना कि सबसे छोटा ये है। तो इससे देखो ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। बाकी तो लोग कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कुछ नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो हमें एक ऐसा डिवाइजर चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे। तो बोलोगे कि एक नहीं, एक तो दुनिया को कर रहा है। तो ऐसे चेक करो कि 6 का आधा क्या होता है? तो 6 का आधा होता है 3, तो 3 से भी ये नहीं जाएगा। 1/3 क्या होता है? तो 3 का 1/3 होता है 2। अब 2 से चेक करो, कटेगा 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 कटेगा, तो 2 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? जो सबको काट सके, सब गिवन नंबर में से सबसे छोटे वाले को हमने क्या किया? उससे चेक किया, नहीं कटा। अगर सबके सब कट जाते तो वही एचसीएफ था। इसका आधा किया, 3 आया, 3 से चेक किया, नहीं कटा। कट जाता तो वही एचसीएफ हो जाता 3। तो 1/3 किया, 1/3 क्या आया? 2 से चेक किया, सब कट गया, मतलब 2 एचसीएफ हो गया। बस इतना ही करना है। बाकी डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट वो भी मैं मेथड सिखाऊंगा आगे क्वेश्चन के साथ। अब चलो देखते हैं कि ये लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लो, फाइंड द एचसीएफ एंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें क्या करेंगे? इसका एचसीएफ क्या होगा?
तो HCF के लिए क्या बताया, सबसे छोटे वाले से चेक करो, ये कट जाता है, ये नहीं कटता है, तो ये HCF नहीं है। तो इसका आधा करो, क्या होगा 10, 10 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये फेल हो गया। अभी इसका 1/3 नहीं होगा, 1/4 5 होगा, नहीं कटेगा। 1/5 यानी 20/5 किया तो क्या आ गया 4, 4 से तो ये गया ही, ये भी गया, मतलब HCF 4 आपका आंसर हो गया। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये किससे, इसको काटता है, इसको नहीं, आधा हो नहीं सकता, इसका 1/3 करके देखो कितना आया 15, तो 15 से ये भी कैंसिल होता है, 15 से ये भी कैंसिल होता है, आंसर है। तो HCF फाइंड करने का ये मेथड था। बाकी नॉर्मली हम कैसे करते हैं कि 45 से इसमें से किसी एक को डिवाइड करो, 75 को किया तो 45 1 जा 45, रेस्ट इज ये 0 एंड 3। अब 30 आपका डिवाइजर बनेगा और इसको बनाएंगे हम डिविडेंड। अब 30 1 जा 30 एंड रेस्ट इज 15। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 एंड रेस्ट इज 0। तो ये लास्ट डिवाइजर बनता है HCF, किसके लिए, इन दोनों का HCF क्या हो गया 15। अब 15 से 90 को डिवाइड करके चेक कर लो, कैंसिल होता है ना, 15 6 जा 90, तो आपका HCF क्या हो गया, HCF इज 15 योर आंसर। समझ में आई बात है। तो ये था HCF निकालने का ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज नंबर्स एग्जैक्टली। अब आप चाहो तो इसको क्या कर लो, जो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया, इस दोनों का निकाल लो, फिर जो आए उससे इसका निकाल लो। बट वो काम करना कब, जब दिमाग ना चले, एकदम दिमाग पर बर्डन हो गया, पहले एक बार अटेम्प्ट ले लो कि जो मैं मेथड बता रहा हूं ये आपको समझ में आता है कि नहीं। तो इस मेथड से करके देखते हैं कि इस तीनों के लिए एक डिवाइजर चाहिए, है ना, क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना को पूरी तरह विभाजित कर सके। विभाजित करने का मतलब HCF, या फिर आप इससे भी पहचानने की कोशिश करना, ग्रेटेस्ट नंबर मींस HCF के चांसेस बढ़ जाते हैं, और विच डिवाइड्स, डिविजिबल और डिवाइड्स, डिवाइड करने का काम है चाकू का और डिविजिबल होने का काम है वाटरमेलन का, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये सबसे छोटा चाहिए, तो इससे तो इधर कोई नहीं कटता, इसका 1/2 होगा नहीं, तो 1/3 करके देखो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आया 1/3। 1/3 से चेक करो तो कि 200 5 जा 1000 एंड 13 5 जा 65, उड़ गया, कैंसिल हो गया। 207 जा 1400 और 13 7 जा 91, ये भी उड़ गया, मतलब यही आपका HCF हो गया। अब इससे आसान क्या ही निकालोगे, हाफ होगा नहीं, 1/3 किया, एक ही बार में पकड़ में आ गया, क्या किया 639 का 1/3 आ गया 203। नहीं होता 1/4 नहीं होता, 1/5 नहीं होता, जहां पर होता एक दो बार तो चेक कर ही सकते हैं ना। नहीं आएगा तो आपको मैंने मेथड बता दिया कि आपको क्या करना था। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गया, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तुरंत प्रीवियस ईयर आएगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो नोट कर लो आप कुछ, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसी के साथ आता है HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इस रूल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन का LCM और HCF फाइंड करते हैं कि LCM जो चाहिए, LCM चाहिए ऊपर वाले का, और नीचे डिवाइड जरूर होगा उसका उल्टा यानी HCF से। HCF चाहिए तो ऊपर वाले का, और नीचे वाले को जरूर LCM से डिवाइड करना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है LCM एंड HCF। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखो ये क्या है, 5/3, 4/7 एंड 3/8। इसका चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो LCM चाहिए, किसका, LCM ऑफ 5 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 3 7 एंड 8। तो 5 4 3 का क्या हो जाएगा LCM, तो याद रखना प्राइम नंबर का LCM सबको मल्टीप्लाई करके आता है, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर हो उसका भी LCM मल्टीप्लाई करके आता है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, और HCF तो इस तीनों
प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होता है। तो इससे ये कोई नहीं कट रहा आपस में, तो 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 60/1 या फिर 60। अगर HCF पूछता तो उल्टा कर लेते, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये लो, ये है यूपीएससी 2000 आई थिंक 15 या 19 ऐसा ही कुछ है, हाँ 2020, ये दो यूपीएससी 2020 अभी याद आ गया, बहुत दूर का नहीं है। क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ से तो हमें आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं HCF की बात हो रही है। देखते हैं, ऑफ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर, 3 1/2 मीटर and 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। कि इस दोनों का एक ऐसा लेंथ बताओ जो इस दोनों का मल्टीपल हो। तो इस दोनों का मल्टीपल हो ऐसा लेंथ चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। ग्रेटेस्ट से भी पता चल जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर चाहिए कि इसके टेबल में भी आए, और एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसके टेबल में भी आए, यानी एक तरह से वो उसका फैक्टर हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कर लो, या फिर मल्टीपल कह लो। लैंग्वेज उल्टा करके देखा तो थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज से बच के रहना। अब इसमें क्या करेंगे, 3 2 6 and 1, 7/2 इसको कह सकते हैं, कहेंगे ना, और इसको 8 4 32 and 3 35/4। ओके, अब इन दोनों का HCF चाहिए। तो HCF के लिए क्या होता है, HCF इक्वल्स न्यूमरेटर का HCF, यानी HCF ऑफ 7 and 35 and LCM ऑफ 2 and 4। तो 7 और 35 का 7 35 को डिवाइड करता है, यानी 7 खुद HCF है, और इस दोनों का 4 2 से कैंसिल हो जाता है, यानी 4 ही है। तो 4 1 जा 4, जब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर करेंगे। 4 1 जा 4 and 3/4 is the multiple of both। तो 1 3/4, ऑप्शन 4 is the करेक्ट आंसर। तो ये था यूपीएससी 2020। तो आपने देख लिया कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा लैंग्वेज उल्टा करके। अब डेसिमल, इसके बाद भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर है, एक एक सीखते चलेंगे और प्रीवियस ईयर करते चलेंगे। ओके, द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ दिस, जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एलसीएम दोनों के दोनों फाइंड करना हमें, इसका किसका, इसका और इसका। तो इसको हम क्या करें, फ्रैक्शन में लिख लो, 840/100। इसको क्या करोगे, 21/100, इसको 42/100। अब इसका फाइंड कर लो, आपको जो फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। पहले GCD बोला है, अच्छा इसको मौसप और लौसप भी बोलता है हिंदी में, तो हिंदी को तो इग्नोर करके ही चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी और मैथ भाषा के परे है, इसको आपको समझना है। तो HCF, इस तीनों का HCF क्या होगा, तो 21 से देखो ये भी कटता है, और 21 से 21 चौक 40 बार में ये भी कटता है, यानी सबसे बड़ा यही हो जाएगा 21, यानी जो सबको डिवाइड कर सके। और भी होंगे, 7 से भी सब डिवाइड होंगे, और भी नंबर से हो सकते हैं, 3 से भी होंगे, उस सब में बड़ा 21 है। अब नीचे वाले का एलसीएम, तो 100 सेम नंबर का एलसीएम सेम नंबर ही होता है, तो ये क्या हो गया 100। तो 21/100, अब ये कटने का नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हमको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, फिर से वही चीज, इसी का एलसीएम निकाल दो। तो ऊपर वाले का चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, तो ये देखो 21 से ये कट जाता है पूरे बार में, और 42 से कटता है, कहाँ 42 से भी कट जाता है, यानी एलसीएम हो गया आपका 840, वो सबसे कट गया। लाइक 3 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 इससे भी कटता है, 12 इससे भी कटता है, तो 12 ही हो जाएगा। इस तीनों का 2 4 6 का HCF क्या होगा, तो ये इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, तो यही HCF हो जाता है। तो ये डेटा के ऊपर काम होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब नीचे वाले का HCF, तो सेम नंबर का HCF भी सेम नंबर होता है, और सेम नंबर का LCM भी सेम ही नंबर होता है। तो ये आ गया 100, तो ये कितना आ जाएगा 8.4, और इसको भी बदल लेना, डेसिमल में तो डेसिमल में आंसर करेंगे 0.2
21 ये वाला आंसर सही है और यहाँ पर ये वाला आंसर सही है। बातें समझ में आई कि कैसे आप डेसिमल्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे। नेक्स्ट, अब ये ले लो 2019, 20 का हो गया। देखो 2019 में डेसिमल वाला पूछा था और 20 में फ्रैक्शन वाला पूछ रहा, सीधे सीधे फुकट का नंबर। बट लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करना चाहा है कि आप एलसीएम की जगह एचसीएफ और एचसीएफ की जगह एलसीएम फाइंड कर दो। You have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet. दो स्टिक्स हमारे पास हैं, एक इतनी लंबी है और एक इतनी लंबी है। What is the minimum length that can you measure? अब मिनिमम लेंथ सुनते के साथ दिमाग में आता है कि एलसीएम है। नहीं, वो स्मॉलेस्ट या कुछ नंबर बोलेगा, वहां पर डिविजिबल वर्ड आना चाहिए। यहां पर है कि ऐसा कौन सा मिनिमम लेंथ होगा जिससे ये सब मेजर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये भी देख लो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों से छोटा, और एलसीएम हमेशा इन दोनों से बड़ा। एलसीएम वाटरमेलन यानी इनसे बड़ा होगा और एचसीएफ नाइफ यानी इनसे छोटा होगा, और हमारे पास सारे ऑप्शन इनसे छोटे ही है। ठीक है, तो इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 7.5 को मैं क्या कह लूं, 750। पहले तो यहाँ डेसिमल रख लिया और 0 रख लिया और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर लिया। इसको 750/100 कह सकता हूं, और यहां से 325/100। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालना हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल मस्ट बी इक्वल। नाउ एच क्या चाहिए हमें, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ ढूंढते हैं, क्या होगा। तो 325 से तो ये कटेगा नहीं, तो 325 का आधा होता नहीं, 1/3 होगा क्या, 3 2 5 5 10 होगा नहीं, 1/5 हो सकता है। तो 1/5 इसका करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30 एंड 5 5 25। अब 65 से ये कैंसिल होता है क्या, तो 65 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो एक अटेम्प्ट हमने ले लिया और हमें आंसर नहीं मिला। मुझे तो दिख रहा है, मैं तो एक बार में बता दूं, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट हम क्या लेंगे, अब ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम 325 और 750 से डिवाइड करना शुरू कर लेंगे। ओके, तो ये मैं 2 टाइम में कैंसिल कर सकता हूं, 650 और ये बचा 0 0 1 100। अब ये बनेगा डिवाइजर 325। ये मेथड भी तो सिखाना है। तो 3 टाइम में ये 300 गया और बचा कितना, ओनली 25। अब इससे 100 को फिर से डिवाइजर बनाओगे तो ये 4 टाइम में गया, तो ये कैंसिल। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया इस दोनों का, 25। बातें समझ में आई। तो एचसीएफ ऊपर वाले का हुआ 25 और नीचे वाले का चाहिए एलसीएम, तो 100 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 लिख दिया और 1 2 के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद डेसिमल यानी 0.25। तो 0.25 फुट से अगर मेजर करोगे तो ये सब एग्जैक्टली मेजर हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है कि आप किसी भी तरीके से समझो, भले ऑप्शन देख के समझो कि हमारा एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। आपने देखा सीधा सीधा ऐसे ही पैटर्न है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करेंगे। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड 3 days, यानी 2 दिन गैप कर देंगी और सबके सब 1 तारीख को गई हैं दोनों एक साथ नहाने के लिए। और पूछा है कि व्हेन दे गो टुगेदर फॉर नेक्स्ट, कि अगली बार किस तारीख को एक साथ जाएंगी। तो ये सीता और गीता, सीता भी 1 जनवरी को गई हैं और गीता भी 1 जनवरी को गई हैं दोनों, लेकिन अब 2 दिन के गैप पर, यानी 2nd और 3rd को नहीं जाएंगी। तो ये कब जाएंगी, 4th को जाएंगी। और ये कब जाएंगी, तो ये 3 दिन के गैप पर, यानी 2nd भी नहीं, 3rd भी नहीं, 4th भी नहीं, यानी ये 5 को जाएंगी। इस तरीके हम सारे डेट्स फाइंड कर सकते हैं। बट इसके पहले एक लॉजिकल अप्रोच भी है। वो क्या है, ये 2 दिन के गैप में जाती है यानी 2 + 1 तीसरे दिन जाएंगी, और ये 3 दिन के गैप पर जाती है तो 3 + 1 चौथे दिन जाएंगी। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12, यानी 12 दिन के बाद जाएंगी। 12 और 1 13 तारीख को ये लोग एक साथ चले जाएंगे। आंसर तो आ गया। बट चलो डेट्स भी देख लो कि फिर ये 2 दिन गैप होगा, यानी 4 को हो गया, 5 6 नहीं जाएंगी, ये 5 और 6 को नहीं जाएंगी, तो ये 7 तारीख को जाएंगी। और ये 6 7 को नहीं जाएंगी, यानी 8 को जाएंगी। तो जहां डेट मैच हो जाए, अब ये
7 को चलेंगी, 8 और 9 को नहीं जाएंगी, 8 और 9 को नहीं जाएंगी तो 10 को जाएंगी, और ये 8 को चलेंगे, 9 10 11 को नहीं जाएंगी तो ये 12 को जाएंगी। लेकिन अब आगे कि ये 10 को तो चली गई, लेकिन 11 7 को चली गई, 4 5 6 को नहीं गई, 7 को गई, 8 9 को गई, 10 को गई, 11 12 को, 8 को चली गई, 9 10 11 9 10 11 12 को जाएगी। हम यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, ये 8 नहीं, ये 4 और 5 को हो गया, 6 7 8 3 दिन नहीं जाएंगी तो ये 9 को जाएंगी, और ये 4 तारीख को चली गई है, 5 6 को नहीं जाएंगी तो ये 7 तारीख को जाएंगी, और ये फिर 2 दिन के बाद 7 के बाद 8 9 नहीं जाएंगी, 8 और 9 नहीं जाएंगी तो 10 तारीख को जाएंगी, और ये 9 को चली गई हैं, 10 11 12 नहीं जाएंगी तो 13 को जाएंगी, और ये 10 को चली गई हैं तो 11 12 नहीं जाएंगी, फिर से 13 को जाएंगी। तो दोनों के लिए कॉमन डेट आ गया ना 13, कि दोनों के दोनों 13 तारीख को एक साथ नहाने जाएंगे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये पता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप घर से प्रैक्टिस करके गए हो कि नहीं। लेकिन अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप इस तरीके से आराम से डेट वाइज चले जाओ और सॉल्व कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2016 का ही है, भरपूर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लाया हूं। आओ करो, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा हर साल। देयर आर 5 hobby clubs in a college by photography, etching, chess, electronics and gardening. The gardening group meets every second day. कब meets every second, यानी हर दूसरे दिन मिलते हैं। The electronics groups meets every third day, हर तीसरे दिन मिलते हैं। Chess group meets every fourth day, चौथे दिन मिलते हैं। And the etching groups meets every fifth day, पांचवें दिन मिलते हैं। And the photography groups meets every sixth day. How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? कि 180 दिन के पीरियड में, यानी 6 महीने में ये सारे ग्रुप कितनी बार एक साथ मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास डेटा क्या आया, 2 3 4 5 और 6, कि ये सब इतने इतने दिनों पर मिल रहे हैं। यानी एक कॉमन नंबर कि जो दोबारा ये लोग एक साथ मिलेंगे वो क्या होगा, इस सब का एलसीएम, यानी वाटरमेलन। तो एलसीएम हमेशा कॉमन नंबर होगा। तो 2 से 4 कटता है, एलिमिनेट कर दो। 3 से 6 कटता है, एलिमिनेट कर दो। अब क्या बचा, 4 5 6 का जो एलसीएम होगा वही सबका एलसीएम होगा। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 20, इससे नहीं घटेगा, 40 नहीं घटेगा, 60 कि 60 कि हर एक 60 दिन पर, यानी 2 महीने में ये एक बार हर बार मिलेंगे। तो 60 दिन में ये मिल रहे हैं, और 180 दिन का समय है। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार मिल जाएंगे, 3 बार। पहली बार को छोड़ दें तो 3 बार ये लोग मिल जाएंगे 180 दिन में। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 2015, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब्स which can be paved on the floor of a room 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड। कि रूम की विड्थ है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, जिसको 1.5 मीटर भी कह सकते हैं, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर। और इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ है 2.50 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम 2.5 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। Also find the number of such slabs paved on the floor. ठीक है। साइड ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, कि स्क्वायर स्लैब इस पे लगाना है, और वो भी सबसे बड़े बड़े स्लैब्स जिस साइज के लगा सकते हो लगाओ, बट वो स्क्वायर होना चाहिए। तो उसका साइड चाहिए कि एक साइड कितना लंबे होगा, और दूसरी बात उसका कितने लगेंगे, कितने टुकड़े लगेंगे, ये भी चाहिए। तो दोनों चीज कैसे मिलेगी, तो साइड मेजर करने के लिए वो भी कौन सा साइड, लार्जेस्ट पॉसिबल साइड। तो लार्जेस्ट आपको इंडिकेट करेगा कि ये HCF है।
तो इस दोनों का HCF फाइंड करेंगे हम। किसका किसका? तो 2.5 मीटर का और 1.5 मीटर का। अभी अभी पढ़ा ना डेसिमल का HCF फाइंड करना। देखो डेसिमल से दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछ रहा है, बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा है। इसलिए मैं पहले प्रीवियस ईयर पढ़ा दूं कि आपको कहां तक LCM HCF प्रैक्टिस करना है। वैसे तो इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो इसका हमें चाहिए क्या? HCF। तो HCF कैसे मिलेगा? वी नो HCF इक्वल्स HCF ऑफ न्यूमरेटर। अब इसका फ्रैक्शन क्या? इसको कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, इसको भी कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 25 और 15 का HCF क्या होगा? 5 होगा ना, 5 से दोनों कैंसिल होता है। और LCM क्या होगा? 10, यानी ये आ गया 1/2 मीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। क्या हो गया? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है क्या? हाँ है, 0.5 मीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर है ना, मीटर है सॉरी। तो इसको हम 50 सेंटीमीटर कहते हैं। अब नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स वो क्या होगा? तो इसके एरिया में ही तो हम स्प्रेड करेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2.5 मीटर। अब उसको उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो उसको हम 0.5 मीटर कहते हैं। तो 0.5 इंटू 0.5, तो डेसिमल डेसिमल सबका कैंसिल। तो ये हो गया 5 3 और ये हो गया 5 5, यानी 15 स्क्वायर्स लगेंगे। 15 स्क्वायर्स की जरूरत होगी। तो ये देखो 15 भी है, एक ही ऑप्शन में था, तो किसी भी तरह से आंसर आ जाए कि 15 एंड 15। तो ये था हमारा एक बड़े से लैंग्वेज में क्वेश्चन को सेट करके दिया हो। अब ये दो एक मैं क्वेश्चन आया, द साइड्स ऑफ अ हेक्सागोनिकल फिल्ड्स आर दिस। अब हेक्सागोन है तो उसके 6 साइड्स होंगे और ये उसके साइड्स हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ दिस साइड्स विदाउट हैविंग टू यूज फ्रैक्शन और पार्ट्स ऑफ द टेप। इसका मतलब क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट लेंथ, HCF चाहिए। लैंग्वेज को पहचान के हमें डिसीजन लेना है कि LCM चाहिए कि HCF। तो यहां से चाहिए हमें HCF। तो HCF कैसे फाइंड होगा? तो इन दोनों का HCF निकालो। इन दोनों का HCF क्या होता है? 216 से 423। तो 16 दूना 32, यहां पर 23 है, तो एक बार में गया 216। 13 में से 6 गया 7, और ये हो गया क्या? 0, और ये हो गया 2, 207। 207 को हम 216 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में 207 बचा क्या? 16 माइनस 7 इज 6 उधर से होते 9, सब खत्म। अब ये हो गया 207, इससे घटाओ 9 2 18, रेस्ट इज 2 एंड 7, 9 3 27, कैंसिल आउट। तो HCF क्या हो गया? 9। किसके लिए? इस दोनों के लिए। अब 9 से देखो तो ये कटता है क्या? तो 5 1 6, 6 2 8 1 9, हाँ 9 से कटता है। 9 से कटता है क्या? तो 9 की डिविजिबिलिटी याद है ना, सबको प्लस करेंगे, अगर 9 या 9 का टेबल हुआ तो कटेगा। तो 2 2 4 एंड 4 8 एंड 9, हाँ कटता है। और ये 9 6 15 15 एंड 1 16 एंड 2 18, तो 9 2 18, ये भी कटता है। 2 3 6 एंड 3, ये भी कटता है। यानी सबके लिए HCF क्या हो गया? 9। समझ में आया HCF कैसे निकाला हमने? तो क्या पूछा है? एग्जैक्टली मीटर विदाउट हैविंग यूज फ्रैक्शन, यानी 9, ये क्या है? मीटर्स। 9 मीटर का हमें एक टेप चाहिए जिससे एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं सारे साइड्स को। तो हमें ये नहीं कि इतना बड़ा लेंथ है तो हम सबका फाइंड करें, नहीं, हमने एक का फाइंड कर लिया, उससे देखे सब कैंसिल होता है, हो गया काम। ओके, तो ये था इजी मेथड HCF फाइंड करने का। अब दो, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 624, इफ वन ऑफ द नंबर इज 88 देन फाइंड द। इसके बगैर अधूरा होता है LCM और HCF। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो कि फर्स्ट नंबर into second number equal to their LCM into their HCF, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर LCM एंड HCF। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। मैं पूरा LCM का क्लास पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो अब हम क्या कर सकते हैं LCM HCF के लिए? तो दिया है HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड LCM इज दिस, यानी 11 into 624 इक्वल्स
क्या है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 88, एक नंबर है 88, तो दूसरा नंबर बताओ, तो सेकंड नंबर यानी नंबर 2 फाइंड हो जाएगा। तो नंबर 2 इक्वल्स क्या हो गया, 11 8 जा और 8 से कैंसिल कर दो इसको, तो 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 6 8 8 78 इज द 7 नंबर ऑप्शन है। बातें समझ में आ रही है, ये कैसे सॉल्व होता है और ये कितना इजी होता है। आगे आ जाओ। The HCF of two number is 11 and LCM of this if one of the number is 5. ओहो, ये तो कॉपी हो गया ना, फिर से रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the largest number which when divided by any of the numbers 5, 8, 12 and 15 leaves a remainder of 3? हमें क्या चाहिए? What is the greatest number? सबसे बड़ा नंबर चाहिए। Divided by 5 leaves a remainder of 3. कि एक ऐसा नंबर चाहिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो बड़ी संख्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, देखना बड़ी संख्या देखते के साथ जो लोग HCF समझते हैं वो बच के, कि किसी भी संख्या से विभाजित करने पर शेष बचता हो, तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय, यानी ये सब डिवाइजर्स हैं, हमें डिवाइजर से हमें डिविजिबल चाहिए, कि एक ऐसा सम नंबर बताओ, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इस सब से डिवाइड करें। ऐसा नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि इससे तो छोटा से छोटा नंबर मिलेगा। इस सब का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम मिलेगा, उसका मल्टीपल 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 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर और डिवाइडेड बाय ना, ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। रिमाइंडर 3 दे या ना दे वो सब हटा दो। तो इसके लिए तो सी एंड डी आंसर हो गया भाई, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लिए क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर ये रहता कि फाइंड द लीस्ट नंबर, अगर ये ऐसा होता कि लार्जेस्ट किस जगह पर, स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी संख्या, तब इसका आंसर पॉसिबल था, नहीं तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करें कि हम 5, 8, 12 और 15 का एलसीएम ले लें, और उस एलसीएम हमेशा क्या चाहिए, 3 शेष चाहिए, तो उस एलसीएम में जोड़ दो, जितना शेष चाहिए उतना जोड़ दो, आपका आंसर हमेशा सही है। तो ये सबका एलसीएम क्या है, तो 5, 8, 12, 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। बोलोगे कि आपने कैसे देख लिया, आप भी देखने की कोशिश करो कि 5 का मल्टीपल यहाँ है तो 5 को छोड़ दो। अब इस तीनों का सोचो, तो 5 है ना और 2 है, मतलब यूनिट डिविजिबल 0 पक्का देगा। तो अब इसमें से 15 में तो हर दूसरी बार 0 आएगा, तो 12 का टेबल करके देखो कहाँ 0 मिलता है, तो 12 पंजे 60, तो 60 15 से तो कटता है लेकिन 8 से नहीं। अब फिर सीधे 10 बार में मिलेगा 120, 24 पंजे और इससे सबसे कटता है, तो एलसीएम क्या हो गया 120। 120 में 3 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा 123। वो मैजिकल नंबर होगा जो किसी से भी डिवाइड करते रहो हमेशा आपको 3 रिमाइंडर मिलता रहेगा। तो ये या तो हो सकता है कि वो लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट मिस प्रिंट हो, तो कुछ भी, अगर लार्जेस्ट रहता तो सी एंड डी आपका आंसर होता। 16वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्या है, रेशियो। तो आप लिखो कि रेशियो ऑफ 2 नंबर, में एक रूल लिखवा रहा हूं, लिखो कि रेशियो जब दिया रहे तो क्या करेंगे कि HCF इंटू रेशियो ऑफ नंबर इक्वल्स नंबर। लाइक आपको यहां पर दिया है 1:4, और अगर आपको इसका HCF पता रहता कि 15 है, तो ये नंबर्स क्या होते, तो 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60। ये है रूल कि LCF के साथ हम रेशियोज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वो नंबर मिलता है। ये तीसरा रूल बता रहा हूं, एक बताया था फ्रैक्शन वाला और डेसिमल वाला कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम के लिए जो चाहिए उसके लिए। और उसके बाद बताया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड एलसीएम ऑफ सेकंड। उसके बाद क्या बताया, ये वाला रेशियो इनटू एचसीएफ। अब क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ देखो दोनों हमें पता है, बट उनका रेशियो पता है। पूछा है लार्जर नंबर ऑफ दिस दो नंबर विल बी, तो हम क्या कहेंगे, लेट HCF इक्वल्स X
तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स 1 इंटू एक्स यानी x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स 4x। अब बेवफाई है तो मान लो, क्योंकि याद आता है ना बहुत ज्यादा, x तो बेवफा है, लेकिन चलो अब काम करने के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो 1x और 4x हो गया। अब देखो LCM और HCF दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर x इंटू सेकेंड नंबर 4x इक्वल्स टू HCF इज 21 एंड LCM इज 84। रूल इंप्लीमेंट हो गया, तो दो रूल एक ही जगह लग रहा है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, तो हम 4 से काट दें इसको 21 बार में, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 21 गुना 21, सॉरी ये तो x स्क्वायर था, स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21। तो x क्या था हमारा, HCF था या पहला नंबर था, पूछा क्या है लार्जर नंबर, वो क्या है 4x, तो 4 टाइम्स ऑफ 21 यानी 84 ही हमारा लार्जर नंबर है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछता है, सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग प्रकार के चावल हैं। A shopkeeper has 3 different kinds of rice, 40 kg, 64 and 72. Find the minimum number of equal capacity bag required to store the rice without mixing, full stop होगा, provided that each bag completely filled. Okay, कि हमारे पास 40 किलो एक बैग में रखा हुआ है, एक बैग में 64 किलो चावल रखा हुआ है, और एक बैग में तो 72 किलो चावल रखा है। किसी को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है और सबको छोटे छोटे मैक्सिमम साइज के थैलों में रखना है, लेकिन सबका वेट सेम होना चाहिए। और ऐसे कितने थैलों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले थैला का साइज देख लेते हैं। थैला का साइज कैसे मिलता है, तो जब भी आपको ऐसा हो तो इसके लिए थैला का साइज HCF होगा। अब इसका HCF तो ओरली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये इससे नहीं कटता, आधा करोगे 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा तो 8, यानी 1/5 करोगे तो 8 8 जा 64, तो HCF आ गया 8, यानी 8 किलो का अगर बैग लाओगे तो 8 पंजे 40, 5 बैग लगेंगे, 8 8 जा 64, 8 बैग लगेंगे, और 8 9 जा 72, 9 बैग लगेंगे। सबको प्लस कर लो तो 9 और 8 17 एंड 5 22, 22 थैलों की जरूरत पड़ेगी। 22 थैले इस तरीके के रहेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्योर कंटेंट देने की कोशिश किया हूं, पूरी क्लास की तरह पढ़ाया है वीडियो, रामबाण होगा आपके यूपीएससी के लिए। पहले ही बोला हो कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आएगा, एकदम बढ़िया से सीख लो इसको, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब ये लो क्या है, इन अ लार्ज स्कूल auditorium the students are made to sit to watch the program. If the teachers make a row of students of 16 each, there will 12 students left. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 16 का बनाओगे, तो इधर लेफ्ट में रिमाइंडर लिख दे रहा हूं कि रिमाइंडर कितने बचेंगे, और इधर नंबर्स लिख दे रहा हूं कि अगर 16 का बना रहे हो तो 12 बच रहे हैं। इफ दे मेक अ रो ऑफ 24 each, कि अगर 24 के बना रहे हो तो 20 बच जा रहे हैं। If they make a row of 25 each, there will be 25 student less, 21 less. 25 के बना रहे हो तो 21 बच जा रहे हैं। 30 each, 26 left. 30 के बना रहे हो तो 26 बच जा रहे हैं। What is the minimum number of student present in the school? कि कम से कम कितने स्टूडेंट है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट छोड़ देता है, नहीं सबसे इजी है। कैसे इजी है, तो देखो इस सब का डिफरेंस चेक करो कितना है, सबका डिफरेंस 4 है ना, सब में -4 हो रहा है, बस हो गया। सबका एलसीएम फाइंड करो, इस सबका क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और जो डिफरेंस सब में है उतना माइनस कर दो, वही आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हमेशा ये कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लिव्स रिमाइंडर 12, 24 लिव्स रिमाइंडर 20, 25 लिव्स रिमाइंडर 21, 30 लिव्स रिमाइंडर 26। सब में गैप हमेशा इक्वली रहेगा। जो क्लास के बच्चे हैं वो देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया हूं क्लास में। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे कटने वाला डेटा, तो ये 0 0 को तो हटा दो। अच्छा यहाँ 5 है, तो ये क्या होगा 24 और 16,
तो 24 120 120 16 से नहीं जाता, 25 से भी नहीं जाता, 240 भी नहीं जाता, कोई बात नहीं, एलसीएम तुरंत निकालो। एक दो बार अटेम्प्ट लिया और उसके बाद थोड़ा सा भी हिचकिचाहट हुआ, इस मेथड से जाओ। 2 8 12 25 15, अब 2 4 6 25 15, जब तक दो डेटा कॉमन है तब तक 2 से करते रहना, 2 3 25 एंड 15। अब दो नहीं है तो दो सॉरी 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 25 एंड 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करो, तो 2 1 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 25 3 जा 75 2 जा 150 2 जा 300 2 जा 600। तो एलसीएम क्या होगा, 600 माइनस 4 इज 500, 96 इज द। अच्छा और भी कुछ कहा है क्या? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल? 16 24 25 30, यही तो है, 16 24 25 30। एक बार रीचेक कर लेते हैं, गलती की संभावना हर जगह होती है। 8 12 25 15, 2 4 जा 2 6 जा 25 15, 2 2 जा 2 3 जा 25 15, 3 से तो ये तो कॉमन हो गया, ऐसे ही 2 तो कटेगा नहीं, आ गया 3 1 जा 25, 3 5 जा 5 से ऐसे रहा, 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 10। अच्छा गलती हुआ है, गलती देखा आपने कहाँ हुआ है, तो गलती हुआ है मल्टीप्लाई करने में। तो इस तरीके की गलती से आप भी बचेंगे और थोड़ा सा सावधान। 5 2 जा 10 10 5 जा 50 50 3 जा 152 जा 302 जा 602 जा 1200। तो 1200 माइनस 4 यानी 1196, 1196। ऑप्शन सी इज आंसर। ओके तो चलो, अच्छा था कि 600 के रेंज में ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस एंड दिस। कि हमें 24 36 45 और 60 से कटने वाला नंबर चाहिए, और वो भी क्या चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वो नंबर ही कौन होगा, और फाइंड द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। डिविजिबल मींस एलसीएम, हाईएस्ट से कंफ्यूज नहीं हो जाना, हाईएस्ट सुन के एचसीएफ फाइंड नहीं करने लगना। डिविजिबल बाय 4 अंकों की वो उच्चतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 प्रत्येक से विभाज्य हो। तो इस सबसे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, तो वो होगी इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम फाइंड कर लो, क्योंकि ओरली गलती हो जाएगी, बड़ा नंबर है, अलग अलग डेटा है। तो फटाफट 12 18 45 30, 6 9 45 15, 2 2 3 जा नहीं, अब तो 2 से कटाने की कोई जरूरत ही नहीं दिख रही है, क्योंकि एक ही डेटा है, एक डेटा नहीं कटाते, मिनिमम 2। तो 3 2 जा 3 9 जा 3 15 जा एंड 3 5 जा, अभी भी 3 2 1 3 5 जा एंड 5। अब 5 यानी 2 1 1 खत्म। 2 5 जा 10 10 3 30 33 जा 90 92 जा 180 182 जा 360। तो 360 वो नंबर है जो इस सबसे कटेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, फाइंड द 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय। तो अब 360 का टेबल करो कि 400 में चला जाए। तो 360 से क्या चाहिए, 4 डिजिट, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये, इसको डिवाइड कर दो। तो 3 3 जा 9 3 2 जा 7 20, ये क्या आ गया 9, ये क्या आ गया 7, और ये क्या आ गया 2, अब ये आया 9। अब फिर ये कितने टाइम में, तो 9 या 27, 2708, 8 बार में लेके जाते हैं 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 से 24 एंड 4 28, ये तो ज़्यादा आ गया, तो क्या करेंगे 7 टाइम, 7 0 0, 7 6 जा 42,
कैरी 4, 7 से 21 एंड 4 25, क्या है 9, और यहाँ से 7, यहाँ से 2, 279 रिमाइंडर बच गया। यानी हमारा वो मैजिकल नंबर क्या है कि इस 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें से 279 कम होगा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 7, 9720। ये वो नंबर है 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो इस सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब इसमें भी कंडीशन लगा देगा, लिव्स रिमाइंडर 3, तो क्या करोगे प्लस कर लो, जितना भी रिमाइंडर चाहिए उतना प्लस कर दो, बात खत्म होता है। तो ये था। अब एक लास्ट, मंदिर की घंटियां कैसे बजती हैं ये देखते हैं। अ बेल रिंग्स एवरी 8 मिनट्स, हर एक 8 मिनट में ये बजता है। एंड सेकेंड रिंग्स एवरी 6 मिनट्स, 6 मिनट में। एंड थर्ड रिंग्स एवरी 9 मिनट्स, हर 9 मिनट पे ये बजता है। इफ ऑल 3 बेल्स रिंग एट सेम टाइम 9 o'clock, सबको 9 बजे एक साथ बजा दिया गया सुबह में। आफ्टर हाउ मच मिनट विल दे रिंग टुगेदर, फिर अगली बार एक साथ दोनों कितने बजे बजेंगे। तो वो वही टाइम होगा जो कि इस तीनों से कट जाए, 6 मिनट 8 मिनट। हाँ, तो तीनों से कटने वाला डेटा क्या है, तो सोचो कि यहाँ पर 2 इवन है, एक ऑड है, तो 9 बड़ा है तो 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं जहां पर इवन नंबर आ जाए। 9 2 18, 18 से इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा, 927 नहीं होगा, 36 से भी नहीं जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 54 नहीं, 8 से नहीं, तो 72, 72 को चेक करें तो 72 क्या हो जाएगा, तो 8 9 72, ठीक है। 9th टाइम 72th मिनट पे बजेगा और 12th टाइम 72 और फिर ये 8 तक, तो ये 72 मिनट के बाद ये सभी के सभी एक साथ बचेंगे। बोला है ना आफ्टर हाउ मच मिनट, तो आफ्टर 72 मिनट्स दे रिंग टुगेदर, सभी के सभी एक साथ बजते रहेंगे। रायगढ़ में हमारा आईएएस, यूपीएससी और सीजीपीएससी के लिए सेमिनार होने वाला है जो कि डॉक्टर हामिद सर लेंगे, और ये 21 अप्रैल को 10 से 1 बजे तक होगा होटल श्री साई श्रद्धा अग्रसेन कॉलोनी रायगढ़ में, यानी जिस दिन आप वीडियो देखेंगे उसी दिन। उसके बाद और भी हमारे पास सेमिनार है, ये जो है कोरबा में होगा, ये कोरबा का फिर अगले सैटरडे को यानी 27 अप्रैल को होटल सेंटर पॉइंट नियर न्यू बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर में। अब 10वीं के बाद अपने माता और पिता के साथ आमंत्रित है, अपने पेरेंट्स दोस्तों के साथ भी आमंत्रित है। आप सभी ये जाने कि 10वीं 12वीं के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हमें आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।